हेलो स्टूडेंट, फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, लाइट की स्पीड क्या होती है। आज उन्हीं को हम रे डायग्राम के थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर। लाइट का पाथ तभी चेंज होगा जब उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या लाइट का मीडियम चेंज हो जाए। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में, गैस के मीडियम में, लिक्विड के मीडियम में और सॉलिड के मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। अब यहाँ पर हम कुछ मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसमें फास्टर ट्रेवल कर सकती है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी जिसके आर पार लाइट के रेसेस जा सकें। ठीक है, जिसका एग्जांपल आपका होगा वाटर, ठीक है, ग्लिसरीन और ग्लास। फिर उसके बाद है हमारा सेकेंड ओपैक मीडियम, यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट के रेसेस ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। ठीक है, यानी आ मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल इज कॉल्ड ओपैक, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट के रेसेस ट्रेवल नहीं करती हैं उन्हें हम ओपैक मीडियम या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा आपका वुड, मेटल्स, ब्रिक्स इत्यादि। क्लियर। फिर आपका है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम में लाइट की रेसेस ट्रेवल तो करती हैं, बट उनकी स्पीड ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह फास्टर नहीं होती है, बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जांपल होगा आपका ऑयल। अब यहाँ पर हम रेसेस की बात कर लें, जो पिछली क्लासेस में हमने बात की थी, कन्वर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि जब लाइट की रेसेस आकर किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, उनको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, रे डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका पॉइंट सोर्स हम ले लेते हैं। क्लियर। ये पॉइंट सोर्स हो गया और आपका, और यहाँ पर आकर लाइट के रेसेस मिल रही हैं। क्लियर। देखिए, बहुत सारी डायरेक्शन से आकर लाइट के रेसेस जब एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल है हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, यानी गाड़ियों की हेडलाइट, चाहे वो ट्रक की हो, कार की या फिर बाइक की। क्लियर। तो हेडलाइट ऑफ व्हीकल एग्जांपल होगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। इसके बाद हम देखेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो जब लाइट की रेसेस, क्लियर, एक पॉइंट सोर्स से निकलकर सभी डायरेक्शन में फैल जाती हैं। क्लियर। सभी डायरेक्शन में फैल जाएं, ध्यान सुनिएगा। जब लाइट की रेसेस एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में फैल जाती हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्ट्रीट लैम्प, यानी एक ही सोर्स से देखिए लाइट के रेसेस कई सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो गई हैं। तो यानी जब एक ही पॉइंट से लाइट की रेसेस कई सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और इसका एग्जांपल होगा आपका स्ट्रीट लैम्प। अब हमारा थर्ड है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये देखिए लाइट के रेस है, पैरेलल हैं जो एक दूसरे के। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब ये लाइट के रेसेस कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और एक दूसरे के ऑलवेज पैरेलल रहती हैं। ठीक है, ये है हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो थ्री टाइप के रेसेस होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्लियर। तो अभी तक आज हमने पढ़ा मीडियम के बारे में, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपैक मीडियम और ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपको बताया जिसमें लाइट की स्पीड फास्टर होती है, यानी लाइट स्मूथली उसमें ट्रेवल कर सकती है, और इसी में इस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर, जिसका एग्जांपल था वाटर, ग्लिसरीन। फिर हमने ओपैक मीडियम पढ़ा, यानी अपारदर्शी माध्यम, जिसमें लाइट के रेसेस ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। इसका एग्जांपल है आपका वुड। और थर्ड हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम, यानी लाइट की जो रेसेस हैं वो ट्रेवल तो करती हैं बट उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है इस मीडियम में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होगा आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम का ऑयल। अब हम पढ़ेंगे द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं। देखिए, 4 से 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए। पहला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। दूसरा, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड एंड थर्ड, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव।
ठीक है, ये 3 हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। पहला मैंने आपको क्या बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट ट्रेवल लाइन स्ट्रेट लाइन। थर्ड, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। और एक ध्यान दीजिएगा कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स जब हम मीडियम चेंज होगा लाइट का तो फ्रिक्वेंसी जो है सभी मीडियम में सेम रहती है। क्लियर। फ्रिक्वेंसी सभी मीडियम में सेम रहती है। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। और लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड इट स्पीड थ्रू वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और रिफ्लेक्शन किस सरफेस पर होता है, तो जो लाइट की रेसेस का रिफ्लेक्शन वो स्मूथ और पॉलिशदार सरफेस पर होता है, जैसे कि मिरर। क्लियर। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब लाइट के रेसेस आकर किसी स्मूथ या पॉलिशदार सरफेस पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दैट मीन्स व्हेन लाइट रेस आर इंसिडेंट आर एन ओपैक पॉलिश सरफेस, these are returned back in the same medium, and this phenomenon of returning of light in the same medium is called refraction of light। यानी जब प्रकाश की किरणें आकर किसी पॉलिश या स्मूथदार सरफेस पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को, इस फोनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप थोड़ा इमेज फॉर्मेशन के द्वारा देखिएगा, रे डायग्राम के द्वारा देखिए। आपका एक मान लीजिए स्मूथ पॉलिशदार सरफेस है जिस पर आकर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। क्लियर। और या इस सरफेस द्वारा बाउंस बैक हो रही है लाइट की रेस, यानी रिटर्न बैक हो रही है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये फर्स्ट जो है वो आपकी कौन सी है, इंसिडेंट रे, और सेकेंड आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे क्या होती है, अ रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड अ रे विच बाउंस बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ठीक है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए इस फिगर में जैसा कि आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, क्लियर, इस फिगर में आप ध्यान से देखिए कि जो आपको दिया गया है ओपी, ये आपका जो ओपी दिया गया है ये आपकी इंसिडेंट रे हैं। ओ और क्यू क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं। और एन और ओ क्या है, एन और ओ जो है आपका नॉर्मल है। क्लियर। और एक्स और वाई जो है आपका, एक्स और वाई वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, यानी कि एक ऐसा सरफेस जिस पर आकर लाइट की रेसेस स्ट्राइक करती हैं उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। यानी द सरफेस फ्रॉम व्हिच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, यानी एक ऐसा सरफेस जहां पर आकर लाइट की रेसेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो इसमें जो एक्स वाई है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक्स वाई क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट व्हिच अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्लियर। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर आकर लाइट की रेस इंसिडेंट होती है, यानी आकर टकराती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका ओ है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल, जो आपकी लाइन एनओ आपको दिख रही है, लाइन एनओ हमारा नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। क्लियर। जो कि परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, यानी कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। और इस फिगर में ओ एन आपका क्या है, नॉर्मल है। क्लियर।
फिर इंसिडेंट रे वो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस या आर रे विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, आर रे विच रिटर्न बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। फिर उसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट देख लीजिए, एन एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपकी पी ओ रेस आप देख रहे होंगे जो ओ एन के साथ मिलकर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, यानी एन एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे पी ओ विद द नॉर्मल एन ओ इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट को यहाँ आई से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, an angle made by reflected ray with the normal at the point of incident is called angle of reflection। तो यहाँ पर जो एंगल आर है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि पी ओ एन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और क्यू ओ एन जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आज इसके अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टू लॉ होते हैं, दो नियम हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखिए जो डायग्राम था आपका उसी से माध्यम से आपको समझाते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मीट कर रही हैं। ठीक है। तो इसी से यहाँ से आपका फर्स्ट लॉ बनता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। और सेकेंड लॉ क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। क्लियर। तो ये हमारे टू लॉ हैं और इन्हें आपको लर्न रखना है। ठीक है। ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट लॉ फिर से सुन लीजिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो द phenomenon of due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking some smooth polished surface bounce off from it as parallel beam of light। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट के रेसेस एक स्मूथ या पॉलिशदार सरफेस पर बढ़ती हैं तो पड़ने के बाद उतना ही डिग्री का एंगल बनाएंगे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट मेड करेंगे। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जब लाइट के रेसेस आकर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाती हैं। ठीक है। यानी किसी भी डायरेक्शन में चली जाती हैं, यानी कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं बनाती हैं, तो उन्हें हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर। इसे हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ इमेज। तो पहले इमेज क्या होती है इसे हम जान लेते हैं। इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ मिरर ईदर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, द अदर पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आकर किसी पॉइंट पर मीट करती हैं या फिर मीट करती हुई दिखाई देती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर ये मीट कर रही हैं या मीट करती हुई दिखाई दे रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्लियर। यानी कि इंसिडेंट रे striking from a point object and reflected from a mirror either actually meet or appear to meet, यानी मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज। क्या बोलेंगे, द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। यानी कि जब आपकी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं तो उसी पॉइंट को हम आपका क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, यानी कि इमेज। क्लियर। अब इमेज टू टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रियल इमेज सिनेमा स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। क्लियर। वर्चुअल इमेज जैसे कि आपकी प्लेन मिरर में मिलती है, बनती है। तो रियल इमेज देखिए, रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन टू आर मोर रिफ्लेक्टेड रेसेस
हाँ, तो हम पढ़ रहे थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज इज फाउंड व्हेन टू आर मोर रिफ्लेक्टेड रेसेस मीट एट अ पॉइंट फ्रॉम द मिरर। यानी रियल इमेज कब बनती है? जब दो लाइट के रेसेस आकर किसी पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, जब किसी मिरर में लाइट की रेसेस आकर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो आपकी रियल इमेज फॉर्म्ड होती है, और जब वो मिलती हुई दिखाई देती हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। यानी कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर रेसेस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज आपकी हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्लियर, याद रखेंगे, रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। सेकेंड, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन सिनेमा स्क्रीन। ये आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि जो रियल इमेज होती है वो आपकी सिनेमा स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं या किसी भी स्क्रीन पर। और दूसरा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन आ स्क्रीन, जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो आपकी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। थर्ड, अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रियल इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। यानी रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी। क्लियर? तो थ्री मेन डिफरेंसेस आपको बताए, इन्हें आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ कि जब किसी मिरर में लाइट की रेसेस आकर किसी पॉइंट पर मिलती हैं तब रियल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज में जब लाइट की रेसेस किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। क्लियर? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, यानी रियल इमेज को हम सिनेमा स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम सिनेमा स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, अ रियल इमेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर? यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी, हमेशा इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी। क्लियर? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर? तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेते हैं, लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।